इन्वर्टेड ऑन इन्वर्टेड, एनआरजेड आई। समझ में आया प्रोसेस? नोट नोट करो इसके बारे में। पहले लिखो एनआरजेड एल, मैं लैंग्वेज में लिखा देता हूं जिससे आपको याद रह जाएगा। A variation of NRZ is known as the variation of NRZ is the easiest way because it uses different voltage levels, two different voltage levels for the two binary digits. ठीक है, क्या है प्रोसेस वो लिख लीजिए। देर इज नो ट्रांजिशन, देर इज नो ट्रांजिशन to a zero voltage level means absence of voltage is used to represent binary 0. Absence of voltage used to represent binary 0 and continuous positive voltage to represent binary 1. पहले वाले में कोई दिक्कत है? ये सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही थी, सीधी 1 चल रही है, ठीक है। इसके दो वेरिएशन हो गए, पहले वाला लो लेवल कहलाता है जिसके अंदर जीरो को हमने क्या किया, एब्सेंस से शो किया है, और सिंपल सिंपल वो कंटिन्यूअस कांस्टेंट तब तक चलता रहेगा जब तक 1 आएगा। दूसरा जो है एनआरजेड आई, उसकी फुल फॉर्म हमने क्या लिखाई, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड ऑन वंस कर लो उसको समझने के लिए, समझ रहे हो? इन्वर्टेड ऑन वंस कैसे इन्वर्ट होता है वो लिख लीजिए। In this format, a transition at the beginning of a bit time, at the beginning of bit time
denotes binary 1, denotes binary 1, and no transition for binary 0. लैंग्वेज को समझना, जैसे ही 1 आएगा ट्रांजिशन होगा, ठीक है। 0 आएगा कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, नो चेंज इज देयर। 0 है, बाइनरी 1 है, ठीक है। बाइनरी 1 है, अगेन 1 है, ट्रांजिशन हो गया। थोड़ा सा यहां पर अपना गड़बड़ हो गया था, ट्रांजिशन हो गया। अब चूंकि 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये चेंज नहीं होगा, ये सीधा स्ट्रेट जाएगा, समझ रहे। अब आ गया 1, तो 1 आ गया तो ट्रांजिशन होगा, देन 1 आ गया ट्रांजिशन होगा, 0 आ गया सीधा स्ट्रेट जाएगा, 1 आ गया। इन्वर्टेड ऑन वंस, लो होगा तो हाई हो जाएगा, हाई होगा तो लो हो जाएगा। क्लियर, अब समझ आया। चलिए, दिस इज दैट इज एनआरजेड एल, एनआरजेड आई। इसमें तो सिंपल सिंपल सा प्रोसेस था, है ना। अब बात करते हैं बाइपोलर एएमआई की। बाइपोलर एएमआई में क्या होता है, इसमें ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन है। बाइपोलर एएमआई में ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन है। मैंने आपको बताया हम 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पेस से और 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्क से, ठीक है, मार्किंग कर रहे हैं। यहां केवल आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर मैं खाली छोड़ दूंगा तो आप समझेंगे कुछ नहीं है। इनके साथ भी एक प्रॉब्लम है, इसमें भी अगर मान लीजिए कंटिन्यूअसली 0 आ गई तो ऐसा लगने लगता है कि सिग्नल ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, 2 एडवांस फॉर्मेट्स बना दिए, उन फॉर्मेट्स को हम काम में लेते हैं, ठीक है। देन कम्स बाइपोलर एएमआई, लिख लीजिए। इन दिस टेक्निक, in this technique the most preceding one bit, preceding का मतलब previous, changes its polarity। नाम है ना इसका बाइपोलर, changes its polarity and binary 0 is represented by no line signal। सीधी स्ट्रेट लाइन है, 1 अगेन 1, 0 है तो सीधी स्ट्रेट लाइन, 1 है तो यह नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये है ये चेंज हो जाएगा, देन सीधा स्ट्रेट लाइन, देन ये जो प्रीसीडिंग जो लास्ट प्रीवियस 1 वाला होगा उसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी 1 की। 1 पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज नोन एज बाइपोलर एएमआई। देन कम्स जो
जो हमने क्या किया, बाइपोलर एएमआई है ना, द प्रीसीडिंग 1 bit has negative voltage, जो प्रीवियसली होगी वो नेगेटिव में जाएगी, पुरानी वाली। कैसे देखना, ये 0 है, स्ट्रेट लाइन जाएगा। 1 है, पहला 1 है तो नेगेटिव में जाएगा, दूसरा 1 आएगा पोलैरिटी चेंज करेगा। देन 0 है तो नो लाइन सिग्नल है, सीधी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। 1 आया है, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी का मतलब यहां नेगेटिव था, यहां पॉजिटिव था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये फिर आ गया, ये पॉजिटिव हो गया। अगेन 0 है, सीधी स्ट्रेट लाइन, ये पॉजिटिव है, देन ये वाला नेगेटिव रहेगा, यानी सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी यहां पर है। ये पॉजिटिव में ना, तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। चेंज तो होगा ना, चेंज, अरे भाई सीधी स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो ये नेगेटिव में जाएगा ना, यहां पे सीधी स्ट्रेट लाइन है तो नेगेटिव में नीचे आएगा ना। देन कम्स स्यूडो टर्नरी, नाम इसका है स्यूडो टर्नरी। बाइनरी का मतलब समझते हैं, बाइनरी का मतलब समझते हैं ना, 0 और 1 2, तो टर्नरी का मतलब क्या होना चाहिए, 3। अब यहां पे एक वर्ड लगा दिया हमने स्यूडो, स्यूडो का मतलब कि वो दिखता ऐसा है कि 3 हो, समझ रहे, यानी अभी तक हमने पढ़े 2 लेवल, -1 +1, इसमें 0 भी है, इसमें 0 भी है, इसलिए इसको स्यूडो टर्नरी बोल रहे हैं। ठीक है, लिखिए इसके बारे में। In this case, binary 1 is represented by the, binary 1 is represented by the absence of a line signal। उल्टा हो गया भैया, सेम सेम है, absence of voltage, and binary 0 is represented, binary 0 is represented by पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज, पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज। बना सकते हैं इसको अपने आप, बना सकते हैं क्या, कोशिश करो, देखिए सेम टू सेम है, वही चीज है, पहले वाला ही, केवल इसका रिवर्स है। यहां पर हमने 0 को, यहां पर 1 को इन्वर्ट किया था, वहां पर 0 इन्वर्ट होगा। करो,
इसके लिए मैं डिफरेंट फॉर्मेट बना रहा हूं एक बार समझाने के लिए आप लोगों को, है ना। जो नेक्स्ट है, एक बार आप लोग बनाओ इसको, तो स्यूडो टर्नरी को खत्म करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर। मिटा दोगे इनको, बना रहे हो? बाकी मैं ये आपको इसका एक फिगर दे देंगे, ठीक है ना, नोट्स में भी है अपने पास ये। सॉरी, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको यूज कर रहा हूं मैं। इसमें क्या होता है, जो ट्रांजिशन होता है ना, वो बिट के मिडल में होता है। मैनचेस्टर की बात कर रहा हूं, जो ट्रांजिशन होगा वो बिट के मिडल में होगा, ठीक है। मिड बिट ट्रांजिशन कहते हैं हम इसको, तो नोट कर लीजिए, इन मैनचेस्टर एनकोडिंग फॉर्मेट ट्रांजिशन अकर्स, ट्रांजिशन अकर्स, ट्रांजिशन अकर्स ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द बिट, ये बिट है आपकी, बीच में से स्टार्ट होगा ट्रांजिशन, दिस वन, ठीक है। ये बिट के मिड में ट्रांजिशन चेंज हो गया, क्योंकि वन है ना, अगर यहां जीरो होता तो ये ट्रांजिशन नहीं होता, ठीक है। वो दोनों में फर्क है, एक मैनचेस्टर में अगर वन होगा तो बिट के मिड से ट्रांजिशन होगा, डिफरेंशियल मैनचेस्टर में अगर जीरो होगा तो बिट के मिड से ट्रांजिशन होगा। समझ रहे? एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दूंगा दोनों को याद रखने के लिए, किस तरह से फॉर्मेटिंग होगी इनकी, ठीक है। ये आपका बाइनरी वन हुआ, देन कम्स अगेन वन है, अगेन वन है,
ये होगा तो बाइनरी 1 है, ठीक है। और अगर इसका वाइस वर्सा हुआ तो बाइनरी 0, ठीक है। लिख लीजिए मैनचेस्टर के बारे में। इन मैनचेस्टर एनकोडिंग there is a transition at the middle of each bit. There is a transition at the middle of each bit period, ठीक है। each bit period low to high, लो टू हाई, ये लो है, लो से हाई हो रहा है, लो से हाई हो रहा है, रिप्रेजेंट्स बाइनरी 1, ठीक है। जीरो होगा तो क्या होगा, ये है हाई टू लो, हाई टू लो इज फॉर बाइनरी 0। देन कम्स डिफरेंशियल मैनचेस्टर। डिफरेंशियल मैनचेस्टर के बारे में लिख लीजिए। इसको देख के कुछ कुछ याद आता है क्या आपको? एक बार इसको खत्म कर दीजिए, फिर आपको कुछ याद दिलाने की कोशिश करता हूं। द मिड बिट ट्रांजिशन the mid-bit transition is used only to provide clocking, only to provide clocking, and this method, in this method the encoding of 0 is represented, encoding of 0 is represented by transition at the beginning of bit period, at the beginning of bit period, whereas no transition at binary 1, no transition at binary 1। कैसे कर सकते हैं इसको, ये समझ में आया आपको? इसमें अगर मान लीजिए मैं यहाँ चेंज कर दूं इसी सेम डायग्राम को, इसमें आप 0101 को बना सकते हैं आराम से। मैं डिफरेंशियल मैनचेस्टर के लिए सेम पैटर्न को चेंज कर रहा हूं, और इस बार हम केवल ये ले रहे हैं 1 0 1
0 1 0 1 0। ठीक है, कोई ट्रांजिशन नहीं है, मिड बिट ट्रांजिशन नहीं है। 0 आ रहा है तो 0 में क्या होगा, हाई टू लो, है ना। तो हाई टू लो होगा तो इसका मतलब क्या है, यहां पर ये आपका फॉर्मेट है। अब हाई टू लो होगा तो हाई टू लो में इस तरह से ट्रांजिशन होगा, मिड बिट। ठीक है, इसको कल बनाएंगे डायग्राम में अपन डिफरेंशियल मैनचेस्टर को।